हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूपाली एंड वेलकम अगेन टू पीसीएम स्टडी हब। तो हमने स्टार्ट कर रखा था क्लास 10th का चैप्टर फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी, जिसका नेक्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। इससे लास्ट लेक्चर्स में मैंने पढ़ाया था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो आप आई बटन में जाके पुराने लेक्चर्स भी देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसकी क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इज in this combination if any of the component fail to work then the circuit will break and none of the component will work। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर हमारे पास कोई रेजिस्टेंस है, रजिस्टर्स है, वो सीरीज में कनेक्टेड है। सपोज करो दिवाली आई अभी, ठीक है, सभी ने अपने घर में लाइट जलाई होंगी, तो जो दिवाली की लाइट्स होती हैं वो जो बल्ब एलईडी लगी होती हैं वो सीरीज में लगी होंगी। ठीक है, तो आप में से कई बच्चों ने देखा भी होगा अगर कोई एक एलईडी जो है वो फ्यूज हो जाए या वो खराब हो जाए तो पूरी ही लड़ी क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। ठीक है, तो अगर एक भी बल्ब क्या हुआ, वर्क करना बंद कर दिया या वो फेल हो गया तो सारे का सारा ही जो हमारा सीरीज है वो क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। उसका कोई भी कंपोनेंट क्या है, वर्क नहीं करेगा। ठीक है, सेकंड क्या है? इट इज नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट अ बल्ब एंड अ हीटर इन सीरीज because they need different values of current to operate properly। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकंड वाला। इसमें लिखा है कि कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेंगे कि किसी हीटर और किसी बल्ब को हम सीरीज में कनेक्ट क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा है कि किसी हीटर और किसी बल्ब को सीरीज में कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? देखो, जो हमारी एलईडी है, जो बल्ब है, उसको बहुत कम वोल्टेज चाहिए, बहुत कम पोटेंशियल चाहिए उसको। लेकिन वहीं पर अगर हम हीटर की बात करें तो उसको चाहिए पोटेंशियल बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, तो और दोनों में अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाएंगे तो आपको पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होती है वो सेम जाएगी, जबकि एलईडी को चाहिए तो कम कम करंट और हीटर को चाहिए बहुत ज़्यादा करंट। तो क्या होगा? एलईडी तो आपकी क्या हो जाएगी? फ्यूज हो जाएगी, है ना। तो इसलिए पॉसिबल नहीं है कि उन दोनों को ऑपरेट करने के लिए डिफरेंट पोटेंशियल से डिफरेंट करंट चाहिए। बट सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कैसे जाएगी? दोनों में सेम जाएगी। तो इसलिए पॉसिबल नहीं है कि हीटर और किसी बल्ब या एलईडी को हम सीरीज में क्या कर सके? कनेक्ट कर सके। ठीक है सॉरी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की क्या डिसएडवांटेज है? पहली डिसएडवांटेज मैंने आपको क्या बताई कि अगर किस पूरी सीरीज का कोई भी एक कंपोनेंट या एक बल्ब या एक एलईडी खराब हो जाए तो पूरी सीरीज ही काम करना बंद कर देगी। ठीक है, सेकंड, अगर क्या हो कि हीटर और बल्ब या एलईडी को हम सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों को ऑपरेट करने के लिए डिफरेंट करंट की जरूरत होती है। ठीक है, समझ में आया? तो एक छोटा सा एग्जाम्पल करेंगे कि एग्जाम में कैसे सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, यहाँ एक सर्किट बना है, इस सर्किट में 5 ओम, 10 ओम और 15 ओम की जो रजिस्टर है वो सीरीज में कनेक्ट है। सीरीज में कैसे बोल रही हूँ? क्योंकि तीनों में करंट कैसी है? सेम। सपोज ये R1 है, ये R2 है एंड ये R3 है। ठीक है, इसमें हमने जो पोटेंशियल दे रखा है वो कितना है? वो है 12 वोल्ट। अब उसमें पूछा गया है हमें क्या क्या फाइंड करना है। पहला फाइंड करना है कंबाइंड रेजिस्टेंस और हमें सेकंड फाइंड करनी है करंट। ठीक है, तो पहली चीज फाइंड करेंगे सीरीज रजिस्टर। अगर कॉम्बिनेशन है रजिस्टर का इन सीरीज तो हमारा फॉर्मूला क्या था? RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 कितना है? 5 ओम, R2 कितना है? 10 ओम एंड R3 कितना है? 15 ओम। अब हम क्या करेंगे? इनको ऐड करेंगे, 5 और 10 15 और 15 कितना हो जाएगा? 30। तो ये बन गया हमारा रजिस्टर, आ गया कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इज या ओवरऑल रजिस्टर हम बोल सकते हैं सर्किट का 30 ओम। ठीक है, पोटेंशियल क्या दिया गया है? 12 वोल्ट। अब ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हम लिखेंगे V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है करंट। करंट फाइंड करनी है ना, तो करंट को यही रहने दो, V अपॉन में R। अब क्या करो? I इज इक्वल टू कितना है? ये 12 और अपॉन में कितना है? 30। तो क्या हो जाएगा? देखो सिंपल कट करेंगे, 2 6 12, 2 1 2, 2 5 10। ठीक है, 3 2 6, 3 5 15। तो I इज इक्वल टू आया 2 अपॉन 5, डिवाइड करेंगे 0.0 लगेगा, 5 4 20 एम्पियर।
तो करंट कितनी एम्पियर आ गई, 0.4 एम्पियर की करंट क्या होगी इसमें कंप्लीट सर्किट में फ्लो होगी। ठीक है, तो इस तरह के सिंपल न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई सीरीज कॉम्बिनेशन और उसकी डिसएडवांटेज। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या होता है, द पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम। ये कह रहा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, सेम होगा, बट करंट कैसी होगी, डिफरेंट। ठीक है, देखो समझते हैं। हमने क्या किया, हमने 3 रजिस्टर लिए और हमने उनको कंबाइन कर दिया किसमें, पैरेलल में। ठीक है, और हमने क्या किया, हमने इसको क्या दे दिया, पोटेंशियल। अब यहाँ देखो क्या होगा, ध्यान से देखना, ये जो करंट आई है वो कहाँ कहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई। करंट आई जो है वो तीनों पाथ पर डिफरेंट डिफरेंट है, I1 I2 I3, बट पोटेंशियल देखो पॉजिटिव एंड यहाँ कनेक्टेड है, नेगेटिव एंड यहाँ कनेक्टेड है, मींस पोटेंशियल तो तीनों में क्या है, सेम है ना। अब क्या होगा, डिफरेंट क्या है यहाँ पर, करंट। तो हम यहाँ निकालेंगे टोटल करंट। टोटल करंट क्या होगी, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, अब अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ, अप्लाई ओम्स लॉ। सभी को पता है ना ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू IR। और आपको यहाँ पर क्या चाहिए, देखो I चाहिए ना, तो I आ जाएगा V अपॉन में R। नेक्स्ट हम निकालेंगे I1। अब I1 की वैल्यू क्या होगी, देखो पोटेंशियल सबके लिए सेम है, तो क्या होगा, V अपॉन में R1, I2 हो जाएगी V अपॉन में R2 एंड I3 हो जाएगी V अपॉन में R3। क्लियर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो लिखेंगे ऑल वैल्यूज पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में देखो I की वैल्यू कितनी है, V अपॉन में R इज इक्वल टू I1 की वैल्यू V अपॉन में R1 प्लस I2 की वैल्यू V अपॉन में R2 प्लस I3 की वैल्यू V अपॉन में R3। ठीक है, अब क्या लिख देंगे, इसमें से दोनों देखो, इन तीनों में से क्या कॉमन है, V हम बाहर निकालेंगे, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन में R3। ठीक है, V अपॉन R इज इक्वल टू V 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन में R3। तो V से V कैंसल आउट हो गया, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन में R3। अब ये हमारा निकला रजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन का ओवरऑल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे P। बस समझ में आया, सिंपल सा डेरिवेशन था। दोनों ही डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है और कई बार ये डिराइव करने के लिए भी आ जाता है। समझ में आया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन की एडवांटेज पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ जाती हैं। ठीक है, एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन की डिसएडवांटेज। क्लियर है, तो जो आज मैंने पढ़ाया समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में हम इस सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे दोबारा से। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें, और जिसने भी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं वो आई बटन में जाके पुरानी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। थैंक यू।